में आपकी बुकलेट पे, आपने उसकी स्पीच सुन के उनके आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। थर्ड सेक्शन में आ जाता है कन्वर्सेशन, ग्रुप कन्वर्सेशन। लिसनिंग के थर्ड सेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ग्रुप कन्वर्सेशन आती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और आपने उनको सुन के अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने होते हैं। फोर्थ सेक्शन एंड द लास्ट वन, इसमें आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आ सकता है या कोई मोनोलॉग आ सकता है किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा इट इज बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर थ्री सेक्शंस, बट इट इज वेरी इजी एज वेल, क्योंकि मुश्किल जो टॉपिक होता है उसकी वोकेबलरी बहुत यूनिक होती है, आपको उसके आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑडियो होगी वो सिर्फ एक दफा प्ले होगी, ना आप उसको प्ले कर सकते हैं, ना पॉज कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो सुनना है एक ही दफा में सुन के उसके आंसर को फाइंड करना है। लास्ट पे जो इसकी चीज थी वो ये थी कि किसी भी टाइप का स्पीकर आपके पास आ सकता है ऑडियो में। इट कैन बी इंडियन, इट कैन बी जापानीज, इट कैन बी ब्रिटिश, इट कैन बी अमेरिकन, ठीक है। सबके एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, किसी भी तरह का स्पीकर आ सकता है आपके पास। जी, अब स्कोरिंग किस तरह से होती है। 40 जो क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का एक मार्क होता है, एक नंबर होता है। इसमें आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है देन इट इज इनकरेक्ट। अगर जो क्वेश्चन की बुकलेट में उन्होंने डिमांड किया है एक फिल इन द ब्लैंक में 2 वर्ड आने हैं और आप एक करेक्ट लिख देते हैं एक नहीं लिखते, देन इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, वो भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीडिंग पे। रीडिंग का जो मॉड्यूल है ये आपका 60 मिनट का मॉड्यूल होता है। जो लिसनिंग है वो 40 मिनट है, 30 मिनट क्वेश्चंस के लिए, फॉर 10 मिनट्स फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर्स। रीडिंग में आ जाते हैं तो ये 60 मिनट का आपका टेस्ट होता है। आपने सेम वही काम करना है, आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है जिसमें 40 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दे कैन बी रैंडम क्वेश्चंस, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, मल्टीपल चॉइस है, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन मींस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आएगा आपके पास। इसमें जो जो चीज चेंज है वो ये है कि आपको ऑडियो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आपको 3 एसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, 3 पैसेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आइल्स की जो लिसनिंग है इसमें 4 सेक्शन होते हैं, इसमें 3 पैसेजेस होंगे। ईच पैसेज इज डिवाइडेड इनटू 13 और 14 क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको दिया जाता है, इट इज योर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, जो बेसिक वोकेबलरी होती है उससे रिलेटेड होता है ये सारा। सेकंड पैसेज जो होता है ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी एजुकेशनल लेवल की जो लैंग्वेज होती है उस टाइप का क्वेश्चन होता है। ऐसे होता है ये। थर्ड वन इज जो आपका एडिटोरियल लेवल की इंग्लिश होती है उस तरह का पैसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 13 क्वेश्चंस फॉर ईच पैसेज, ये अगर आप इनको काउंट करें तो ये 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें भी फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट, थर्ड डिफिकल्ट, लेकिन जो डिफिकल्ट वन है इसमें ये इजी होता है क्योंकि लैंग्वेज यूनिक यूज की जाती है और इसमें आंसर्स आपको ज्यादा इजीली मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग में आपने एक दफा ऑडियो सुननी है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, लेकिन रीडिंग में आपके पास एक और का टाइम होता है, वही ऐसे आपके सामने होता है, आप उसको बार बार रीड करके अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो स्टूडेंट जनरल ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है एकेडमिक से और जनरल ट्रेनिंग से। सिर्फ 2 टॉपिक्स में, 2 मॉड्यूल में डिफरेंस आता है। फर्स्ट वन इज आपका जो राइटिंग मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल है, राइटिंग एंड स्पीक सॉरी राइटिंग एंड रीडिंग, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बाकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। रीडिंग की भी स्कोरिंग सेम उसी तरह से होती है जैसे 40 क्वेश्चंस लिसनिंग के होते हैं, रीडिंग के भी 40 होते हैं, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क ओनली। अब आ जाते हैं थर्ड मॉड्यूल की तरफ। थर्ड मॉड्यूल इज राइटिंग मॉड्यूल, ठीक है। इट इज ऑफ 1 और टेस्ट इन विच देयर आर 2 टास्क।
first task is of 20 minutes in which you have to write from a diagram. आपको एक diagram provide की जाएगी, आपको एक chart provide किया जाएगा. It can be a line chart, it can be a bar chart, it can be a table chart और a pie chart, circle graph जिसको कहते हैं. ठीक है, 4 तरह के आपको ग्राफ प्रोवाइड किए जाएंगे. समटाइम्स एक ग्राफ आता है, समटाइम्स देयर आर टू ग्राफ्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्राफ्स. रेंडमली हो सकते हैं, दो सेम भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं. आपने उसको देख के 150 वर्ड्स के अंदर समराइज करना होता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, आपने इसको इस तरह से राइट करना है कि आप वो रीडिंग करके सेम उस तरह का ग्राफ बना सकें. ओके, second task is of 250 words. You have to write at least 250 words in 40 minutes. इसमें आपको 250 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है जिसमें आपको 40 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. During your training, I will guide you how to write for at least 500 words. Okay? इसलिए आपको ये 250 फिर मुश्किल नहीं लगेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं राइटिंग. अब इसका क्या डिफरेंस है जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग का और एकेडमिक की राइटिंग का, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. ठीक है, एकेडमिक में आपने एक ग्राफ के ऊपर आपने राइट करना होता है 150 वर्ड्स, जबकि जनरल ट्रेनिंग में आपने एक लेटर लिखना होता है. ठीक है, किसी भी अपने एक कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है जिसमें अपने एक रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर को आपने एक लेटर लिखना होता है. जस्ट ये डिफरेंस है इन दोनों का, उसमें ग्राफ, इसमें लेटर. बाकी सेकंड टास्क दोनों का सेम होता है, उसमें भी ऐसे आपने लिखना होता है, इसमें भी ऐसे लिखना होता है. राइटिंग की स्कोरिंग कैसे होती है? दिस इज टोटली यूनिक. इसमें आपकी 3-4 चीजें चेक की जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर ग्रामर, आपकी ग्रामर पे कितनी ग्रिप है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग ए सेंटेंस, वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम. ठीक है, अब आप इसकी जगह पे, इसकी जगह पे कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, मतलब कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉन होम, लेकिन उर्दू में उसका मीनिंग आप ये प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी इन चीजों को सिर्फ चेक करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल 0 मार्क्स दे देंगे. इसमें सिर्फ आपकी ये 3-4 चीजें चेक होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, सेकंड पंक्चुएशन. ठीक है, थर्ड पे आपका कंटेंट, कंटेंट कितना रेलेवेंट है, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है आपका कंटेंट उसके साथ कितना रेलेवेंट है, ये चेक किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्कोरिंग है. स्कोरिंग वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या चीजों के ऊपर आपकी स्कोरिंग बेस्ड होती है. आपका रिस्पॉन्स है, कोहेरेंस है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. लेक्सिकल रिसोर्सेज कहते हैं एडवांस वोकेबलरी को. फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ को देखते हैं और उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम ये लिखते हैं दिस ग्राफ इज शोइंग अस. ठीक है, अब दिस इज अ बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश. हम इसकी जगह पे शोइंग की जगह अगर हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, दिस ग्राफ इज इलस्ट्रेटिंग अस. ठीक है, बात तो वही है लेकिन सिर्फ वोकेबलरी डिफरेंट हो गई है. इन चीजों के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है, लास्ट पे आ जाता है आपका आइल्स का स्पीकिंग मॉड्यूल. ठीक है, स्पीकिंग में देयर विल बी अ एग्जामिनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ही विल आस्क बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम यू फर्स्ट, just like your introductory questions, your name, your father name, your city name, what do you do, what is your education, what you want to become in future, the questions like this, or it can be anything else. ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्टरी ही क्वेश्चंस होंगे. थर्ड सेकंड पे आपके पास एग्जामिनर ही विल गिव यू अ क्यू कार्ड on which you have to speak for at least 2 minutes. He will give you 1 minute to think about that topic, then you need to speak for at least 2 minutes. एक टॉपिक देगा एग्जामिनर आपको जिसके ऊपर 1 मिनट आपको सोचने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपने 2 मिनट तक नॉन स्टॉप उसके ऊपर स्पीच करनी है. ठीक है, आपने एक लेक्चर देना है. थर्ड पे जो इसका तीसरा पार्ट है स्पीकिंग का, उसमें जो आपने स्पीच दी होती है, जो मोनोलॉग किया होता है, उसी से रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिस्कस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यू सेड यू लाइक पर्पल कलर, वाई, फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है. आंसर तो सिर्फ ये है कि आई लाइक पर्पल कलर, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? बिकॉज इट इज वेरी एलिगेंट, इट लुक्स वेरी रॉयल. ठीक है, इसमें डिस्कशन सेशन होता है पार्ट थर्ड में.
ये आपका टोटल आइल्स का फॉर्मेट था, ठीक है। अब पीछे मीटिंग का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, अब मैं थोड़ा सा जरा जल्दी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ सारा। स्पीकिंग की स्कोरिंग कैसी होती है, ठीक है, सेम वही चीजें हैं। हाउ वेल यू कैन स्पीक, what is your fluency and what is the coherence in your speaking, and what is your content you are providing to another person। आप क्या content provide कर रहे हैं स्पीकर को, लिसनर को, आपकी coherence कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, you are introducing yourself by stuttering, my name is ABC, this is stuttering, no। कोहेरेंस होता है माय नेम इज हमास शाहिद, ठीक है। ये आपका कोहेरेंस है और यही फ्लुएंसी है। अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं तो आप ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे 1 मिनट के अंदर, बजाय इसके कि अगर आप पॉजेज लेके बोलते हैं तो हार्डली आप 5-6 सेंटेंसेस ही बोल पाएंगे, ठीक है। ये आपका टोटल आइल्स का फॉर्मेट था। अब आ जाते हैं पीटी के फॉर्मेट की तरफ। पीटी मैंने आपको पहले बताया पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। इट इज फॉर दो स्टूडेंट हु जस्ट वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिकॉज इट इज ओनली एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, बट इट इज ऑल्सो it is also being accepted in other countries as well, but its percentage is very less। इसमें भी 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है आइल्स के, अगर इसके साथ कंपेयर करें। लिसनिंग में इसके देर आर 9 टास्क, इसकी स्पीकिंग में 5 टास्क हैं, इसकी राइटिंग में 2 टास्क हैं और इसकी रीडिंग में आपके 7 टास्क हैं, ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपने सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को कंडक्ट करते जाना है। इसको सिर्फ आप ये समझ लें कि आपने एक कंप्यूटर को जिस तरह एक पैटर्न प्रोवाइड करना है, या समझ लें एक धोखा देना है कंप्यूटर को, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड वेरी इजी एज कम्पेयर टू आइल्स। इसके ऊपर डिटेल्ड पीटी के ऊपर जो मैं आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा। अब आप मुझे बताएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, पैटर्न से रिलेटेड या इसकी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? No, sir. ओके। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर का जो टाइम है और डेट है, वो आपको मैनेजमेंट आपको खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर तो टीचिंग से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है, यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, और वो मैनेजमेंट के थ्रू मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके सर। सर जो प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उनका मैसेज भी हमें आ जाएगा? जी जी, ये अभी हम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है वो कब नेक्स्ट क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसमें फिर मुझे ये गाइड कर देंगे कि जी नेक्स्ट लेक्चर आपका इस डेट को है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट लेक्चर मैनेज कर लूंगा। अब इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। ओके सर, थैंक यू। जी ओके। जी। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Allah Hafiz.